बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 मार्च योम पाकिस्तान। आज बड़ी अहम खबरें आपको देने जा रहा हूं। हवाओं का रुख इंशाल्लाह आपको बदलता हुआ नजर आएगा। इंटरनेशनल दबाव के बाद अब अदलिया में भी बगावत का मामला नजर आ रहा है। बड़ी वाज़ेह तब्दीली और ताकतवर हलकों की तरफ से अदालतों पर दबाव भी अचानक कम हुआ। ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कम क्यों हुआ इसकी मैं वजह बताता हूँ। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी धांधली का केस हो, इमरान खान के साइफर इद्दत निकाह, तमाम केसेस पर इंशाल्लाह वाज़ेह तौर पर आपको तब्दीली होती हुई नजर आएगी। ये वजूहात क्या बनी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला और शहबाज शरीफ के दरमियान अफसरान की तैनाती पर पहला बड़ा मामला ख़राब। नून लीग को एक तरफ नशिस्तें देने के लिए तहरीक इंसाफ की नशिस्तें छीनने की दोबारा गिनती की तैयारी, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत के अपने वजीर उसको कह रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाओ। नवाज शरीफ की सोच क्या है, ये लोग क्यों हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और APC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे नहीं दिए जा रहे। पंजाब में सीटों पर ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ये मामला भी आपके सामने रखूंगा। और खान का 23 मार्च का पैगाम भी आ गया। मोबाइल सर्विस, इंटरनेट जुज़वी तौर पर बंद। सहूलतकारों की हुकूमत, आपको पता है, अवाम के साथ तबाही। और डोनाल्ड डू का केस रियासत की कांपें टांग रही हैं। चोर हुकूमत ने 10 लाख गरीबों के शनाख्ती कार्ड से निकाल लिए। अगला हदफ क्या होगा। और साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान के जो साबिक गवाह हैं वो गायब हैं। और रूस में जो भी मामला हुआ, रूस अब किससे बदला लेगा, ये कहाँ तक इंतकाम के शोले पहुँचेंगे। और IMF के प्रोग्राम में जो तबाही और बर्बादी का इजाफा होने जा रहा है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आज 23 मार्च आपको पता है योम पाकिस्तान। कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। PTI ने भी योम पाकिस्तान की भरपूर मिली यकजहती से मनाने का ऐलान किया और बताया कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। खान का पैगाम मुबारकबाद के साथ आया। ये अहद भी किया कि ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, ना कानून की खिलाफ वर्जी, दस्तूर की बालादस्ती पर कोई समझौता करेंगे और कौम की हकीकी आज़ादी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। खान ने करारदाद पाकिस्तान की याद दिलाई कि वही रियासत मदीना इंशाअल्लाह की तर्ज पर बनाना, वही फ़लसफ़ा, वही खुद मुख्तारी, वही अल्लाह का दीन और कानून की हुक्मरानी, मुसावात पर। यह बड़ी अहम बात इमरान खान ने की। यकीन करें तमाम डील मुआहदे धुतकार दिए इनके। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ा अहम अभी जो मुलाकात के बाद पैगाम दिया और खान साहब से बराह रास्त ये सवाल भी पूछा कि आपको ये ऑफर्स दी जा रही हैं, डील की जा रही है, इनमें कितनी सदाकत है। इमरान खान ने कहा देखें, एक बात याद रखें, डील मैं किसी सूरत में इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की तरह नहीं करूंगा, ना मुल्क छोड़ के जाऊंगा। ये बात खान बार बार दोहरा रहा है। और याद के रखें, माजी में जब इमरान खान कहा करता था कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, तो सब सोचते थे ये किसको NRO की बात हो रही है, कौन मांग रहा है। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया वो बाजवा मांग रहा था, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, इनके लिए मांग रहा था। और खान पब्लिक में आके जवाब देता था कि NRO नहीं दूंगा। लेकिन खान ने बताया नहीं कभी कौन लोग थे। आज भी वही मामला है। ये इनकी आप देख लें, फिर सज़ाएं इनकी माफ़ हुई, शहबाज शरीफ हुकूमत में लाए, वो सारे मामला किए गए। तो ये वही पैगामात इमरान खान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेजिंग के जरिए भेजते हैं। ये बार बार खान को इस बात पे कायल करने की कोशिश करते हैं आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, जलावतन हो जाएं। उन्हें मिसालें भी दी जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमाम ख़मीनी देखें, फ्रांस में इनकलाब लेकर आए, नवाज शरीफ ने 10 साल गुजारे, आसिफ जरदारी ने भी 3 साल 8 साल गुजारे, बेनज़ीर ने गुजारे, अल्ताफ़ हुसैन गुजारा है। आप भी चले जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खान अपना एक ही मौक़िफ़ कि ये मेरा मुल्क है, मेरी ज़मीन है, सवाल नहीं पैदा होता। फिर ये राना सनाउल्लाह से बैठ के कत्ल की धमकियाँ देते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक मामला राना सनाउल्लाह जबाती खान का वजूद मसला है। और हमें पता है वजूद का ही तो तुम्हें मसला है। अलीमा खान का आप रात को इंटरव्यू देखें, उन्होंने क्या बात की कि खान को हम घर का खाना सिर्फ इस वजह से नहीं देते, बाकी लोगों को शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, इन लोगों को घर का खाना मिलता है, लेकिन नवाज शरीफ को भी मिलता था, लेकिन हम इसको खान को नहीं देते इसलिए कि ये रियासत की जिम्मेदारी है खान की हिफाजत। ये जो राना सनाउल्लाह धमकियाँ दे रहा है, माजी में इसने तहरीक इंसाफ के आज़म स्वाति ने सिर्फ एक ट्वीट की थी बाजवा के बारे में। उसके बाद आज़म स्वाति की आपको पता है इन्होंने कपड़े उतार के वीडियोज़ बना के इसकी बच्चियों को भेजते रहे। राना सनाउल्लाह के बयान को मेरी ज़ाती तौर पर अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा में एक FIR इसके ऊपर ज़रूर काटनी चाहिए। और ये जो लोगों के ऊपर काटते रहते हैं FIR, खान के ऊपर कहाँ बलूचिस्तान में काट दी, वज़ीराबाद का जो खान पे हमला हुआ, ये राना सनाउल्लाह की बातों की वजह से इस तरह की। और खान इनकी हिरासत में है। देखें, पहले वाले केस में इन्हें बुलाकर पहले तो तफ्तीश करें, कोई कार्रवाई हुई उस पर नहीं हुई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आज इनकी हुकूमत है, ये केस रजिस्टर्ड करें और ये आप सब लोगों को मुतालबा करना चाहिए। और देखें, नवाज शरीफ के साथ जो इस वक्त उसके साला है, उसका जो आबिद शेर अली का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वालिद है, वो कहता है राना सनाउल्लाह 20-22 बंदे मरवा चुका है। और वज़ीर दाखिला होते हुए इसने मॉडल टाउन और जैसे मरीम नवाज हकीम राना सनाउल्लाह कहती थी मैं इसकी दवाई माफ़ कीजिएगा, अवाम को दवाई देता है। इस जैसे बंदे को ज़रूर कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अब ये राना सनाउल्लाह जो है इस चीज़ की, इसकी ज़हनी अक्कासी करती है, इसकी सहूलतकारों को पैगाम दे रहा है। ये जो बंद कमरों की मीटिंग्स हैं, ये पब्लिकली आके राना सनाउल्लाह जैसे लोग, अब वो ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद तो करते नहीं, तो फिर फैसल वाडा, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों से अपनी ज़हनियत का आपको पैगाम खुलेआम देते हैं, ज़हन बनाते हैं,
3 नवंबर के वाक़े में ये लोग सब मुलविस थे, लेकिन इन्हें यह अंदाज़ा नहीं कि खुदा ना ख्वास्ता इमरान खान को खराश भी आई तो यकीन करें इन लोगों का जो अंजाम है वो अब सब जानते हैं। ये नजम सेठी के पैगाम जो हैं कि वो साफ तस्लीम कर रहा है कि ये मौजूदा हुकूमत और इन सियासतदानों की या इस मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की बस में नहीं है कि वो खान को काबू करे। ये सारे नौजवान हैं खान के मुकाबले में अभी ज़हनी तौर पर। खान की शख्सियत क्या है, ऐसे कंट्रोल सवाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई नहीं कर सकता। लेकिन नुकसान के असवात में जलसा कल आप देखें, उस जलसे में पीटीआई नहीं अवाम कह रही है और बाकायदा तौर पर तकरीर कर रही है कि ताकतवर लोग जान लें कि खान और मुराद सईद की जान हमारी वो रेड लाइन है कि जिसके बाद खुदा ना ख्वास्ता हम आज़ाद पख्तूनस्तान का नारा लगा देंगे। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के वाक़यात आप बैठ के देखिए तो वही माहौल तैयार किया जा रहा है। ये पख्तूनों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक जो इसी की वजह है। आज इस पर मैं मजीद बात बाद में करूँगा। अदालती मामला के बड़े अहम है, जिसमें मैंने वो थंबनेल भी लिखा हुआ था। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो बड़ी वारदात आपको नजर आई वो अदालतों के जरिए आपको याद होगा, चाहे वो बंदयाल साहब की रात 12 बजे अदालत खोल के, चाहे साइफर केस, चाहे तोशा खाना, चाहे निकाह इद्दत का केस हो या 9 मई के केसेस हों, इंतखाबी निशान छीनने का मामला, पीटीआई के लोगों का कागजात मुस्तरद करना, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर जो गदर मचाई गई, नवाज शरीफ की ताहियात नहली और खान के ऊपर 200 केसेस, ये सबसे बड़ी सहूलतकारी अगर आप देखें तो अदालतों ने की। अदलिया ने अपना कंधा पेश किया। जस्टिस मुनीर, मौलवी मुश्ताक, जस्टिस क़यूम, रफ़ीक तारड़ जैसे लोगों को, इफ्तिखार चौधरी जैसे सबको फैसलों को मिला के जो गंदगी इकट्ठी की गई, उस गंदगी से बड़ी गंदगी अदलिया ने घोली है। यहाँ पे खान के केसेस में अदालतों के सिर्फ आप रिमार्क सुने, अब ये बदल रहे हैं। 18 मार्च जो साइफर केस में आमिर फारूक ने और गुल हसन साहब ने जो रिमार्क्स दिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रायल रातों रात किस तरह इनके मामलात बदले, ये रुख क्यों बदला। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 9 मई के मामले में 5 लोगों की जमानत दी, जस्टिस मंदोखेल की स्टेटमेंट्स आप देखें, ये 3 रुकनी बेंच था जो मंदोखेल साहब ने, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स कि एक सियासी जमात टायर जलाए आप दहशतगर्दी के पर्चे कर दें, आप सियासत का खेल हो उसे मिला दें जाके दहशतगर्दी में और ले आए अदालतों में, खुदा के लिए काम ना करें। और ये पॉलिसी बयान इन्होंने बताया है 4 कदम आगे निकल कर कि आप असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, जो APC और कोयटा की वारदातों में 1 साल हो गया, उधर आपने कभी किसी को पकड़ा नहीं, यहाँ 1 साल से आपने तमाशा लगाया। खुदा का खौफ करें। एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार और दहशतगर्द बनाते, शर्म करें। अभी आपको अलकादर ट्रस्ट में भी फैसले नजर आएंगे। आप यकीन करें, ये जो इस वक्त काजी फाइज के ऊपर जो दबाव पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इंट्रा कोर्ट अपील में ये जो नया बेंच बना है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसकी सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस मजहर, जस्टिस अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद, जस्टिस मुसरत हलाली हैं, इरफान सादत, ये सारे लोग जो काजी फाइज को माइनस किया गया, याद रखें इस केस में 9 मई की फौजी अदालतों के केस में, ये बुनियादें हिला के रख देगा। ये सलमान अकरम राजा की जो बात है इसमें कि अब कोई कर्नल सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकता, अदलिया में ये वाज़ेह तब्दीली सामने। अब आप सोचते होंगे कैसे तब्दीली आई। सीनियर वकला के साथ जो मेरी बातचीत हुई, एतजाज़ एहसन है, लतीफ़ खोसा हैं, तमाम लोगों से, ये तमाम जजेस 8 फरवरी के बाद बदले हैं। जो इलेक्शन में उन्होंने देखा, जो मोजज़ा किया, जो अवाम एक तरफ खड़ी, ताकतवर लोग एक तरफ खड़े, इनके बेनिफिशरी एक तरफ खड़े, शहबाज शरीफ PDM एक तरफ, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी, और अदलिया का जो किरदार 5 महीनों का बैठ के जजेस ने देखा। जजेस भी घरों में जाते हैं, इन्हें पता है हम सबसे ज़्यादा दागदार इदारा है, इंटरनेशनल रैंकिंग हमारी तबाह बर्बाद है। इनके घरों में बातें होती हैं, इनके फैसलों पे, इनके किरदार पर, ख़ासतौर पर काजी फाइज साहब पर जो तनकीद होती है, जो अदलिया का वक़ार जिस तरह तबाह बर्बाद हो गया है, और इन जजेस के दरमियान जो आपस की मीटिंग है उसमें खुल के फैसला हुआ है कि अब हम केसेस जो है इन लोगों के पास नहीं, मुख्तलिफ, अब हम ख्याल बेंचेस नहीं बनेंगे। सरदार तारक मसूद तो वैसे ही चला गया। अदालतों में जो तकसीम है वाज़े तौर पर लाहौर हाई कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसके जजेस के रवैये में आपको तब्दीली नजर आएगी। इसकी सबसे बड़ी फौजी अदालतों का केस में बना हुआ जो ट्रिब्यूनल है उसके जजेस देख लें आप, खान के केसेस के फैसलों में रिमार्क्स आप देख लें, ये इंशाल्लाह आपको मामला आपको बेहतर होता नजर आएगा। काजी साहब को तो इन्होंने देखें सुहेल वड़ाई, चंसार अब्बासी और कामरान खान के जरिए इंतखाबात से पहले कालम और पैगामात से डरा दिया कि हम मार्शल लॉ ले आएंगे, आपने अगर हमारी बात ना मानी। काजी साहब ने नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल कर दिया। ये याद रखिएगा मेरी बात, इसके संभाल के रख लें। रिटायर होने के बाद काजी के इंटरव्यू यही होंगे कि मैंने वसी तर मफाद में किया कि मेरे पास ऑप्शन थी या तो मार्शल लॉ लगवा दूँ या तहरीक इंसाफ को क्रश करके अदालतों के ज़रिए क्रश करके मुल्क को बचा दूँ, और मैंने फिर यही किया। ये याद रखिएगा मेरी बात। इसने हकीकी मानों में जमहूरियत और आइन का शब खून किया है। लेकिन असल मामला यह है कि जिस तरह इलेक्शन के बाद अब सेटअप जो बना इमरान खान के मामलात में, जिस तरह दुनिया भर के मामलात में जो तब्दीली आई, अब इनकी एस्टेब्लिशमेंट में भी लचक आ रही है। ये भी मैं आपको बताऊं, अब अदलिया पर वो दबाव नहीं डाला जा रहा जो पहले इलेक्शन से पहले था, खान के केसेस पे था।
अब इनके मकासद हल हो चुके हैं। ये तमाम मामला जो अदालतों पर इसीलिए छोड़ना चाहते हैं कि इन्हें भी फेस सेविंग मिले कि खान के केसेस तो अदालतों ने रिलीफ दिया, अदालतों ने इंसाफ दिया, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। 9 मई के मामले पर अलबत्ता काम फंसेगा जहां इनकी जमानतें होंगी। देखिए, ताकतवर लोगों की तरफ से दबाव इसलिए नहीं डाला जा रहा कि इंटरनेशनल फ़ज़ा बदल रही है, जजेस भी खुल के बोल रहे हैं। 2 चीफ जस्टिस हैं, काजी फायस और आमिर फारूक, दोनों शदीद दबाव में, और ये दबाव इस दफ़ा इन पर अपने जजेस की तरफ से आ रहे हैं, बगावत की तरफ मामला चले जाएंगे। तो ये बड़ी तब्दीलियाँ इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी। इनकी जो आपस की मीटिंग्स हैं, ये लोग परेशान है, ख़वातीन जेलों में क्यों हैं, ये सवालात उठाते हैं। सहाफ़ियों को अगवा करके मुल्क में सोशल मीडिया बंद करके इंतखाबात में जो धांधली हुई, इंटरनेशनल मीडिया जिसके सबूत दे रहा है, जिनके केसेस चल रहे हैं, अदालत की साख है, इज्जत है, कानून का खिलवाड़ है, लोग परेशान है, लोग अदालतों को मानने को तैयार ही नहीं, कानून को मानने को तैयार ही नहीं। तो जजेस सोचते हैं अब जो फौजी अदालतों में और इंतखाबी धांधली का मामला है, तहरीक इंसाफ जो केस लेके जा रही है, ख़वातीन का मामला है, इसमें अभी वो जो साफ़ी एक और बल्कि सतूर का मामला था, ये सारे मामला बराह रास्त काजी फायस और आमिर फारूक की साख पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब ये खुद उनको मिटाना चाहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ, ये खुद ऐसे फैसले देकर मामलात को साफ करेंगे और अदलिया के दरमियान, वरना आपको बहुत बड़ी बगावत नजर आएगी। और उसमें सबसे अहम मामला जब ये इलेक्शन में धांधली का मामला आएगा सामने कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। देखिए, 2013 में जस्टिस नासिरुल मुल्क ने कमीशन बनाया था, 2013 में जब धांधली का मामला था कि खोल दे, खुद उसके बने थे चेयरमैन। हामिद खान अब कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों में, ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस चल रहे हैं उनको इकट्ठा करके एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाए, ताकि ये जो नशिस्तें छीन रहे हैं, मखसूस नशिस्तें छीन रहे हैं, इस मामले को ठीक करें। अदलिया या तो इस पूरे मामले को इंतखाबी कवर दे देगी, कह देगी साफ था, शफाफ था, जिस पे अमेरिका से दबाव भी आ रहा है। आपको पता है ये दबाव इसीलिए कि जुडिशल कमीशन में बाकायदा तौर पर या तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें आप वापस करें या फिर इन्हें बाकायदा कवर दे दें, दूसरा हल इसका कोई नहीं निकलेगा। तो ये मामला जिस हद तक खींचा जा सकता है, जजेस इसीलिए परेशान है कि एक तरफ तो फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला, और देखें जो लोग इस वक्त हिरासत में हैं उनके बारे में भी जो खबरें हैं कि बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है, वो आपने इंटरव्यूज देखे होंगे 3-4 लोगों के जो आए हैं। तो इदारों पर भी दबाव है कि 9 मई में अब जितने लोग भी निकले हैं उन पर मिलिट्री ट्रायल करें, और उस पर शहबाज शरीफ और PDM की हुकूमतें तो उनके साथ हैं। और ये जो शाहिद अफरीदी जैसे लोगों से स्टेटमेंट्स दिलवाई जाती हैं बार बार, ये भी कि जी ताकतवर लोगों के इख्तियार में मामला दे दिया जाए, वो जो चाहे करें, लेकिन अदालतें इस पर मानने पर तैयार नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ज़बरदस्ती हुई तो फिर बगावत होगी ज़रूर। अदम एतमाद की जो तहरीक है उसका पूरा इम्कान मौजूद है, और ये सब जानते हैं। देखें, अदालतें भी जानती हैं कि 5-6 महीनों में कमज़ोर हुकूमत है, ताकतवर लोग भी जानते हैं कमज़ोर हुकूमत का कोई वाली वारिस नहीं है। ये जो राना सनाउल्लाह जैसे लोगों से बयान जो मिड टर्म इंतखाबात के नवाज शरीफ से पूछ के देते हैं कि हुकूमत, देखें 5 महीने की तो उसने खुद टाइम दिया था, अब मिड टर्म की बात भी कर रहा है, अभी हुकूमत बनी नहीं, मिड टर्म पहले से शुरू, इसी वजह से कि नवाज शरीफ को तैयार किया जा रहा है कि आप या तो लंदन चले जाए, अगर आपने नहीं भागना, अगर इंतखाबात की तरफ जाना है तो कम से कम अदम एतमाद आए तो उसका मुकाबला ना करें, पीछे हट जाए, बनाने दे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को हुकूमत, क्योंकि इन हालात में हुकूमत चलाना नामुमकिन हो गया है उनके लिए। अपोजिशन में रह के वो कह रहे हैं हम भी अपना गुस्सा इन पर निकालेंगे। तो अब जो मौजूदा हुकूमत है, और सिर्फ यकीन करें ये अपने केसेस के मामलात पे, अपने मामला ठीक करने पे, और इन लोगों को भी ज़बरदस्ती बिठाए, ये दिल पे बैठने को तैयार नहीं है। ये आप याद रखें, ख्वाजा आसिफ खुद कह चुका, शहबाज शरीफ ये खुद नहीं बैठना चाहते थे, लेकिन इनके पास अब कोई हल नहीं, क्योंकि ना ये कोई मनसूबा साजी है, ना कोई प्लान है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई माशी मनसूबे हैं। एक इनके पास SIFC के नाम पे, पहले वो CPEC को जिस तरह चूरन बेचा था, ये जी गेम चेंजर है, अब रेकोडेक को गेम चेंजर बना के उसके नाम पर मईशत को चलाने की कोशिश है। लेकिन IMF के पैसों से आप ये 2-4 महीने तो करा लेंगे प्रेडिक्शन, लेकिन 3-4 महीनों के बाद क्या होगा? मुल्क चलाने की और कोई सूरत नहीं है। और IMF की भी जो इस्लाहात अवाम के पास आ रहे 200%, देखें बिजली गैस इस्तेमाल किए बगैर ही 1654 रुपये आपके ऊपर, और बगैर खान के कहे फिर अवाम ने निकल आना खुद ही। तो जब अवाम निकल आई इस तरह अपने पेट के हाथों, तो फिर ये मामला चलना नामुमकिन है। और पाकिस्तान के मसाइल में खान के अब 2 ही हाल है, एक तो अवाम और एक ये जो अमेरिका से इंटरनेशनल दबाव, ये आप जानते हैं, और वहाँ भी शुरू हो चुका है, इधर से अवाम ने भी निकल आना है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का हल्का सा एहतजाज भी नज़र आया तो यकीन करें वो मामला बन जाएगा कि वो आपको इनकी आपस की लड़ाइयाँ आपको नजर आएंगी, दस्तों गिरबान होंगी। जैसा मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ तो शुरू हो गए अफसरान की तैनाती पे, और शहबाज शरीफ कहता है अभी मजीद नशिस्तें भी मांगने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है सेनेट की तरफ भी बना लूँ, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ताकत इकट्ठी हम कर लें कि हमें आगे हमारे मुकाबले में अपोजिशन भी ना हो। लेकिन हुकूमत कैसे चलेंगे? सारी हुकूमत ले भी लें, सारे 373 बना ले अपने बेशक, लेकिन ये चला नहीं सकते क्योंकि मुखलिस नहीं है। इन्होंने जो खान का सेहत कार्ड भी 10 लाख की मुफ्त इलाज अवाम की सहूलत बंद की, तो ये चीज़ साबित करती है ये अवाम की दुश्मन हुकूमत है, और वजह अवाम ने इन्हें वोट नहीं दी। नवाज शरीफ जो डिप्रेशन का शिकार है क्यों है? अवाम ने 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में एक मोजज़ा
यकीन करें बर्पा किया। 9 की तारीख को इन्होंने इंतखाबात में जालसाजी, डाकू, फ्रॉड, इलेक्शन लाए। अब आवाम के साथ जो जुल्म सितम वो IMF के प्रोग्राम के बहाने होगा, महंगाई के ज़रिए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा आटा बंद करके करें, उनके NFC का अवार्ड बंद करें, अवाम का सेहत कार्ड बंद करें, लंगर खाने पनागाहें बंद करें, अवाम दोस्त मनसूबे बंद करें और अपनी टिकटॉक की वीडियोज़ जारी करें। लेकिन मसला ये है कि ये जिन लोगों को ला रहे हैं मैदान में कि ये लोग आके सहूलतकारी करके इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म अवाम में बनाएंगे, जैसे शाहिद अफरीदी, ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले कासिम अली शाह को भी इन्होंने लॉन्च किया, इन्होंने बड़े बड़े मोहरे लॉन्च किए, हर दौर में एक मोहरा लॉन्च करके दिखाया, उनका क्या अंजाम हुआ। शाहिद अफरीदी का भी अंजाम आपके सामने जो हो रहा है नज़र आ रहा है आपको। अभी सबसे बड़ा अहम मामला जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चाहिए कि इन्हें पेशेंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने अवामी सर्कल में एहतजाज का सिलसिला बढ़ाना चाहिए बस। और असम्बलियों में जिस तरह इमरान खान ने कहा कि हुकूमत चलने ना दें, आप अपना प्रोटेस्ट करें, अपना जारी रखें, ये खुद गिर जाएंगे, यकीन करें, ताश के पत्तों की तरह खुद गिर जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इन लोगों को भी समझ आ चुकी है कि मामलात हल नहीं कर सकते तो इमरान खान को लाओ, क्योंकि ये आज परेड में खान को मिस कर रहे हैं, इनकी निगाहें देखें इधर उधर ढूंढ रही हैं, क्योंकि अब इस तरह लग रहा है कोई फॉर्म 45 वाला कोई सलामियाँ दे रहा है, कोई फॉर्म 47 वाला सलामियाँ दे रहा है, लेकिन असल जो बंदा परेड में खड़ा होता था तो दुनिया परेड देखती थी। निकालें खान के दौर की वीडियोज़ और देखें ज़रा 23 मार्च को जब खान परेड में आया तो वहाँ उस वक्त क्या फ़ज़ा और क्या मंजर था। बहरहाल अल्लाह इन्हें अकल दे, हम तो दुआ कर सकते हैं कि मज़ीद तबाही ना करें, ऐसा काम ना करें कि खान भी हुकूमत में आ जाए तो फिर वो भी मईशत को ना संभाल सके, बस इतनी तबाही ना करें, बस इतना छोड़ दें कि खान उसको बचे कुछ उसको जोड़ दे दोबारा। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे और पाकिस्तानियों पर भी अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।